हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं मुकेश ददवानी, फिनिक्स फाउंडर एंड डायरेक्टर, केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर जेई नीट एंड बॉर्ड्स। हम सब जानते हैं 10th के स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन मिल चुका है। अभी घर पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। साइंस लेंगे तो जेईई क्या है, नीट क्या है, बोर्ड गुस्सेट के एग्जाम्स क्या है, सारे क्वेश्चंस होंगे। हम आज के वीडियो में 3 चीजों का डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, व्हाट आफ्टर 10th क्लास। नंबर 2, अबाउट जेईई, नीट, बोर्ड गुस्सेटी। एंड नंबर 3, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फिनिक्स। आप 11 साइंस में फिनिक्स क्यों पसंद करोगे, वाई चूज फिनिक्स। आज की वीडियोस के 3 पॉइंट हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। मैं मुकेश ददवानी, केमिस्ट्री फैकल्टी। गाइडेंस में बहुत पेरेंट्स आके पूछते हैं, सर मैथमेटिक्स ले, बायो ले। पहला ही क्वेश्चन यही होता है, सर साइंस में कौन सी फील्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, हमें लाइफ सिलेक्ट करनी है। अगेन, सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करने हैं, हमें हमारी लाइफ सिलेक्ट करनी है। इसका मीनिंग, हम 11-12 साइंस में 2 साल पढ़ने वाले हैं, फिर कॉलेज का 4 to 5 ईयर प्रोग्राम होगा। लेकिन जो लाइफ है, जो वर्किंग प्रोसेस है, एज अ एम्प्लॉय या तो एज अ ऑनर, कुछ भी आप काम तो करोगे, वो अप्रोक्स 30 ईयर का है। तो सब्जेक्ट्स को चॉइस मत करो। 30 इयर्स आप क्या बनना चाहते हो, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, टीचर, कुछ भी आपको जो पसंद है। जैसे कि मैं टीचर हूं तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, पेरेंट्स को मिलना, बातें करना, तो मैं 30 इयर्स एंजॉय कर सकता हूं। लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं 30 इयर्स काम नहीं कर सकता, भले मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया होगा तो भी। आप डॉक्टर हो तो आपको पेशेंट को देखना पसंद आना चाहिए, उनसे बात करना पसंद आना चाहिए। 30 इयर्स हमें जो करना है आफ्टर एजुकेशन, वो हमारा इंटरेस्ट बड़ा रहना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। चूज व्हाट यू वांट टू बी, नॉट सब्जेक्ट। ओके, आप क्या करना चाहते हो आफ्टर एजुकेशन? ऐप बनाना चाहते हो, फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, कंपनी में जॉब करना चाहते हो, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, उस हिसाब से अभी कोर्स सिलेक्ट करो। आप सीए करना चाहते हो तो कॉमर्स लो। ओके, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो 11 साइंस बायोलॉजी लो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, 11 साइंस मैथमेटिक्स लो। ओके, आप बिजनेस डेवलपर, एमबीए, तो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए करो। ओवरऑल आप भविष्य में क्या करना चाहते हो उसको सोच के आफ्टर 10th डिसीजन लीजिए। यू कैन लर्न ऑल सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है, आपको 10th था, हमें मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स तो पसंद नहीं होते हैं, फिर भी हम सारा लर्न कर सकते हैं और 90-80 को ला लेते हैं। इसका मतलब हमें जो भी सब्जेक्ट होगा वो हम 2-3 बार रीड करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, याद कर लेंगे, हो गया, स्कोर आ सकता है। जैसे कि 11-12 साइंस है तो चॉइस तो हमें ओनली मैथमेटिक्स और बायो में मिलती है। हम कंपलसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर पढ़ते ही हैं। तो मैथमेटिक्स और बायो सिलेक्शन में आप ऐसा मत सोचो, मैथ्स मुझे अच्छा लगता है मैथ्स ले लूं, ऐसा नहीं। बायो मुझे अच्छा लगता है बायो ले लूं, ऐसा नहीं। आप क्या बनना चाहते हो वो सोच के डिसीजन लेना है। सब अच्छा है, सब आसान है, बस हमें 2-3 बार रीड करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, सिंसियर रहना होता है, हम कर सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट तो 2 साल, 4 साल, 6 साल चलेगा। लाइफ 30 ईयर मिनिमम वर्किंग जॉब है, तो हमें वो 30 इयर्स को देख के आज 10th के स्टूडेंट को डिसीजन लेना है, राइट। अभी बात करेंगे
व्हाट आफ्टर 10th कौन से ऑप्शन है? आर्ट्स आप क्या क्या कर सकते हो? बीए, एमए, बीएड, होम साइंस, सिविल सर्विस, आप ऐसे आर्ट्स के अंदर कलाकार बन सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप जा सकते हो, टीचर प्रोफेसर बन सकते हो, एक्सेट्रा। ओके, रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। ओके, जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे। कॉमर्स में बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, बीसीए, एमसीए। ओके, और एलएलबी हम दोनों में कर सकते हैं। साइंस के अंदर अभी आपको 10th के बाद 3 ही ऑप्शन है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। फिनिक्स 11-12 साइंस का जेडबलई नीट का इंस्टीट्यूट है, जेडबलई नीट, बोर्ड एंड गुस्सेट। साइंस उसमें 2 ग्रुप, ए ग्रुप यानी मैथमेटिक्स, बी ग्रुप यानी बायोलॉजी। देखते हैं डिटेल में साइंस की डिटेल, कौन से कोर्स अवेलेबल है। आप मैथमेटिक्स ले रहे हो तो आपके पास कितने एग्जाम से देखिए, जेई मेंस, जेई एडवांस, बोर्ड एंड गुचकेट या तो गुस्सेट। मैथमेटिक्स ग्रुप लेके बस आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शंस में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कार बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, घर बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, सारे इंजीनियर्स। ओके, जेई मेंस लोगे तो एनआईटी कॉलेजेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुजरात में सूरत में है। जेई एडवांस क्रैक करोगे, आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुजरात में एक गांधीनगर में है और इंडिया में बहुत सारे हैं। एनआईटीज भी इंडिया में बहुत है, आईआईटीज भी बहुत सारे हैं। बोर्ड और गुचकेट करोगे, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमएस, निर्मा, बाबरिया, विद्यानगर के कॉलेज, ये सब स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज। मोस्टली स्टूडेंट्स को एडमिशन इंजीनियरिंग में मिल जाता है, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स का 50+ होता है वो सारे इंजीनियरिंग, एटलीस्ट स्टेट इंजीनियरिंग में तो वो सिलेक्ट हो ही जाते हैं। हमें टैलेंटेड बनना है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत इंजीनियर है, उसका इनकम सही नहीं है, वो सक्सेस नहीं है। देखो, बीकॉम एमकॉम वाला भी करोड़पति हो सकता है और इंजीनियर भी करोड़पति हो सकता है, और बीकॉम एमकॉम वाला भी 10,000 सैलरी ले सकता है और इंजीनियर भी 10,000 ले सकता है। हमें हमारा विजन और हमारा काम और हमारा आइडिया और हमारी थिंकिंग बेस्ट करोगे तो हम लोग टॉप पे जाएंगे। मैं सबको गाइड करूंगा कि हम 11 साइंस मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो जेई एडवांस को सोचेंगे, जेई एडवांस का ट्राई करो। हम लोग जेई एडवांस का ट्राई करेंगे तो जेई मेंस में भी हो जाए। जेई मेंस भी नहीं हुआ तो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा, एटलीस्ट एमएस, निर्मा, पीडीपीयू, डीडीआईटी में तो मिलेगा, धीरूभाई अंबानी तो मिलेगा। हमारे ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। चलो, पढ़ाई आपने कहां से भी कर ली, स्टेट की नॉर्मल कॉलेज में कर लिया, बाबरिया में कर लिया, पारुल में कर लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़ते पढ़ते हमें इतना होशियार बच्चा बनना है, हुनर बच्चा बनना है, कलाकार बनना है कि हम अर्न कर पाए, डेवलप कर पाए, रिसर्च कर पाए, कंपनी को प्रॉफिट दे पाए या तो खुद के बिजनेस को ग्रोथ करवा पाए। देखो, आप किसी को कमा के दोगे तो आपका कंपनी का ओनर आपको उतना दे पाएगा। हमारे पास कुछ तो टैलेंट होना चाहिए, राइट? तो ये हो गई इंजीनियरिंग की बात। जेई मेंस, जेई एडवांस, उसकी भी आगे डिटेल में बात करेंगे। बायोलॉजी 2 ऑप्शन वाया नीट। नीट एक मेडिकल एग्जाम है, बायोलॉजी के बच्चे देते हैं। सारे मेडिकल लाइंस, एमबीबीएस, डेंटिस्ट, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, वेटेनरी, एक्सेट्रा, ऑल मेडिकल लाइंस। ओके, आप बोर्ड और गुचकेट दे रहे हो तो आप सबको पता है ऑल बीएससी, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियंस कोर्स, एग्रीकल्चर कोर्स अवेलेबल रहेंगे, नर्सिंग कोर्स भी अवेलेबल रहेंगे। अगेन पैरामेडिकल्स में नर्सिंग, लैब कोर्स, बीएससी, ऑल बीएससी का मतलब केमिस्ट्री बीएससी, फिजिक्स बीएससी, कोई भी बीएससी आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी, एमएससी, बीएड,
बीएससी, एमएससी, पीएचडी, ये सब कोर्स करके भी बच्चे सन फार्मा, एलेम्बिक जैसे कंपनी में जॉब करते हैं, रिसर्च में भी जाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में भी जाते हैं, क्यूए में भी जाते हैं, एनालिसिस डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में भी जाते हैं। ओवरऑल आपको सिलेक्ट करना है आपका लाइफ। बस ये सोचिए कि आप एज ए इंजीनियर क्या करना चाहते हो, एज अ डॉक्टर पेशेंट को देखना चाहते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड्स हैं। घर बना सकते हो, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, ऐप बना सकते हो। उसको सोच के आज इंजीनियरिंग सिलेक्ट करो, आपका हॉबी क्या है। चलो इंजीनियरिंग में कंफ्यूज हो, लेकिन इंजीनियर बनना है, डोंट वरी। 11-12 साइंस में अभी आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बोर्ड में 90, जेडब्ल्यू और नीट में टॉप, बस एक ही एफर्ट। 10वीं में 70 है, 60 है, नो प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 10th में 70 होते हैं और 11-12 साइंस एक लॉजिकल पढ़ाई है, इंटरेस्ट आ जाता है, अच्छा गाइडेंस मिलता है, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलते हैं और वो लोग 90 भी लाते हैं और जेडब्ल्यू नीट को आराम से क्रैक करके अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। 10th के बच्चे को अभी एटलीस्ट इंजीनियर बनना है या डॉक्टर फार्मेसी, इतना सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सेकंड स्टेप, एक ही घर पे गोल, पेरेंट्स का और बच्चे का, 90 लाना है बोर्ड में और जेई नीट में टॉप स्कोर करना है। कितना स्कोर आगे डिस्कस करेंगे, सब एग्जाम्स का 1 by 1। जेडब्ल्यू मेंस 2 बार होता है, बेस्ट ऑफ 2 गिना जाता है। जेडब्ल्यू का एग्जाम 2 बार लिया जाता है, स्कोर जो हाईएस्ट होगा वो कैलकुलेट होगा फॉर द एडमिशन प्रोसेस। बच्चों एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में। जेडब्ल्यू का सिलेबस 11-12 साइंस, जेडब्ल्यू का सिलेबस 11-12 साइंस, ओके। पेपर पैटर्न ऑल एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस यहां पे लिखे हैं 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 75। एक क्वेश्चन का 4, कितना मार्क का पेपर हो गया? एक एमसीक्यू 4 मार्क का होगा। सिलेबस 11 और 12 साइंस दोनों रहेगा। ओनली एमसीक्यू, हमें कुछ भी पूरा लिख लिख के रट्टा नहीं मानना है, कंसेप्ट को समझना है, एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू को मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। आउट ऑफ 300 आपका 180 आ गया तो बेस्ट एनआईटी मिलेगा, और 130 प्लस भी आ गया तो भी आपका एनआईटी में हो जाएगा, लेकिन टॉप फील्ड्स में नहीं मिलेगा, ओके। तो आउट ऑफ 300 आपको 130, 140 प्लस स्कोर लाना है। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, आप 300 में से 150 ला दिया, कितना परसेंटेज स्कोर हो गया? 50%। जेडब्ल्यू का पेपर लॉजिकल होता है, ट्विस्टेड एमसीक्यूज होता है, 11-12 ऑल सब्जेक्ट का पेपर होता है, दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपको स्कोर भी खाली 50% लाना है, 90 का लाना है। अभी आप बोर्ड का एग्जाम देते हो, बोर्ड में पेपर इजी होता है, लेकिन हम याद कर 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 के 90 लाते हैं, तब जाके एमएस मिलता है। 90 लाने के बाद एमएस मिलता है, पूरा हमें याद रख के लिखना होता है। जबकि जेडब्ल्यू में 11th और 12th के कंसेप्ट को समझना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है 2 साल, और आपका 2 बार जेडब्ल्यू का एग्जाम होगा और आपका ओनली 150 मार्क्स आ गया, ओनली 50% स्कोर, रिजल्ट बन गया, एनआईटी डन हो गई, स्टेट के टॉप कॉलेज से भी आप ऊपर चले गए। फिर जेडब्ल्यू मेंस क्लियर होगा तो आप क्या करोगे? जेडब्ल्यू एडवांस। मेंस के दोनों एग्जाम के बाद बहुत ब्रेक मिलेगा आपको, 1-2 महीने का। जेई एडवांस की प्रैक्टिस करनी है, वो ज्यादा लॉजिकल पेपर होता है, थोड़ा और लॉजिकल क्वेश्चंस, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, आपका पूरा शार्पनेस चेक होता है, राइट। पेपर पैटर्न हर बार चेंज होता है, इरेगुलर पेपर्स होते हैं, रैंडम पेपर्स बनते हैं। अप्रोक्स 250-265 के बीच का पेपर बनता है, अप्रोक्स। उसमें भी आपको 130 पे आपका क्वालिफाइड तो हो जाते हो, 120 पे, लेकिन 150 के ऊपर आया तो आपका आईआईटी पक्का है, ओके। 2 पेपर होते हैं जेई एडवांस के, 3 घंटे का एक, दूसरा भी 3 घंटे का।
जेई एडवांस भी ट्रिकी क्वेश्चन पेपर है, उसके बुक्स हम गाइड करते हैं। जेई एडवांस के लिए मैथ्स में सिंगेस का बुक लिया जाता है, फिजिक्स में एससी वर्मा, और दूसरे भी सजेस्ट करेंगे फैकल्टी से, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो। और केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक में एमएस चौहान, एन अवस्थी आप यूज कर सकते हो। डिटेल गाइडेंस के लिए मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, क्वालिफाइड कैसे हो करना है। ये हो गया जेई एडवांस। अभी हम जाएंगे, मैंने आपको बताया वैसे 3+3 2 पेपर्स देना है जेई एडवांस के, एक ही दिन के अंदर 2 पेपर। अभी आ गया नीट। नीट एक मेडिकल एग्जाम है, ओके। जेईई का पूरा नाम ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट का नाम नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल एग्जाम। मई का फर्स्ट वीक ऑफ मई, अप्रोक्स 5 मई होता था। ड्यू टू कोविड चेंजेस होते रहते हैं। बच्चों 11-12 का एनसीईआरटी सिलेबस 90 to 95% सिलेबस 11-12 एनसीईआरटी, बट 2 साल का पूरा सिलेबस याद करना है और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। बायोलॉजी के 90 एमसीक्यू, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, टोटल 180 एमसीक्यू। एक एमसीक्यू 4 मार्क, 720 मार्क। नीट के बच्चों को बोर्ड में बस खाली 50% लाने हैं, बाकी आपकी लाइफ नीट ही है। और सिलेबस ओनली एनसीईआरटी है बेटा। हाँ, डिटेल में प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है कि जब हार्ड पेपर आए तब आपको प्रॉब्लम ना हो। रियल में पिछले 2 सालों से 99% पेपर एनसीईआरटी से कॉपी आ रहा है, इजी पेपर्स आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है पता है? 11th और 12th दोनों साथ में याद रखना है, और ऑल सब्जेक्ट, 11th-12th का बायोलॉजी, 11th-12th का केमिस्ट्री, 11th-12th का फिजिक्स, ओके। अप्रोक्स 97 चैप्टर्स एक ही दिन याद करके जाना है। जेईई में भी 90 चैप्टर्स हैं, एक ही दिन याद करके जाना है। अप्रोक्स 30 मैथमेटिक्स, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री। लेकिन क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ओनली एमसीक्यू एग्जाम है। हमें कुछ 10 बार रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, बस कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूला का शॉर्ट नोट बनाना है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस, लॉजिकल प्रैक्टिस डेवलप करना है। इसीलिए हो सकता है। नीट का 720 मार्क का पेपर है, 580 आया गवर्नमेंट एमबीबीएस, एक साल का 6 से 8 हजार फीस होता है, बड़ौदा मेडिकल, बीजे मेडिकल जैसा। सेमी गवर्नमेंट 500 के ऊपर चले जाओगे, सेल्फ फाइनेंस 400-450 के ऊपर चले जाओगे, डेंटिस्ट, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटेनरी, फिजियो। 720 मार्क का पेपर है। आप 12th का करोगे तो अप्रोक्स 300 मार्क का आएगा, 330 का आएगा 12th का क्वेश्चंस में, ज्यादा नहीं। आप 200 मार्क्स भी लाते हो तो भी आपका बुकिंग तो होने वाला है। कोई हार्ड एग्जाम नहीं है। मोस्टली सब बच्चों का 200-300 आ सकता है, इफ अच्छे से 11-12 पढ़े, सुने, एमसीक्यू करे। और हम आपके साथ हैं फॉर दी जेईई नीट एंड बोर्ड्स। अभी बात करेंगे बोर्ड एंड गुस्सेट की। आप बोर्ड और गुस्सेट दे रहे हो और मैथमेटिक्स है आपका, तो इतना याद रखना, बोर्ड का 60% स्कोर गिना जाता है, गुस्सेट का 40% स्कोर गिना जाता है, ओके। फिजिक्स का 40 एमसीक्यू, केमिस्ट्री का 40 एमसीक्यू, मैथ्स का 40 एमसीक्यू इन गुस्सेट, 120 एमसीक्यू इन गुस्सेट, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। आपका 120 में से 90 मार्क्स आ गया या 100 प्लस आ गया, इट्स अ गुड स्कोर फॉर दी टॉप स्टेट इंजीनियरिंग एंड स्टेट फार्मेसी कॉलेज। लेकिन इसमें कैलकुलेशन बोर्ड का 60%, गुस्सेट का 40%, फिर कन्वर्जन करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। बच्चों बोर्ड और गुस्सेट का सिलेबस ओनली 12 साइंस है। अगेन बोर्ड और गुस्सेट का सिलेबस ओनली 12 साइंस। उसमें बोर्ड का पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का 100 मार्क का आएगा। 100 आपका फॉर एग्जांपल 100 में से 80 आया, बोर्ड का पेपर आपने फिजिक्स का लिखा, 100 में से 80 मार्क्स आए,
तो बोर्ड का कितना परसेंटेज है फॉर द मेरिट लिस्ट 60, तो आउट ऑफ 100 80, तो 60 में कितना कन्वर्जन, कितना हो गया, तो आपका 48 स्कोर बोर्ड में एलिजिबल हुआ। अभी गुजकेट में आपका 40 में से 30 आया, ये मैंने फिजिक्स का बात किया, ऐसे तीनों तीन का बनेगा 48 प्लस 30 कितना बन गया। फिजिक्स का आपका मेरिट के लिए फिजिक्स 78। एक और एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड और स्टेट इंजीनियरिंग फार्मेसी और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए मेरिट कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री में बोर्ड के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 90 अचीव किया, बोर्ड का पेपर लिखा, 100 में से 90 आए। मेरिट के लिए स्टेट इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए आपका 60% बोर्ड का गिना जाता है, तो 60 में से कितना आया, ओके, तो मेरिट बनाओ, आ गया, करोगे ना जैसे इस तरफ जाएगा 0 0 कैंसल हो जाएगा और 54 मार्क्स। और गुजकेट में भी आपका समझ लो अगेन आउट ऑफ 40 30 आया, तो आपको गुजकेट का सीधा स्कोर ऐड करना है, तो केमिस्ट्री का आपका मेरिट लिस्ट में 84 होगा, समझ गए, यो गुजकेट का सीधा स्कोर गिना जाता है। और बोर्ड के एग्जाम का 60% कन्वर्जन है, 100 में से इतना तो 60 में से कितना, बोर्ड कन्वर्जन। गुजकेट का 40 आउट ऑफ सीधा 40, यानी गुजकेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है फॉर दी स्टेट इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेज। ये हो गया एडमिशन क्राइटेरिया। आपका बोर्ड और गुजकेट का एवरेज 90 के ऊपर गया तो टॉप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज MS, BVM, धीरूभाई अंबानी, DDIT वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे टॉप कॉलेज हैं। LD कॉलेज भी अवेलेबल है, निरमा 80 के ऊपर, 85 के ऊपर, फिर BVM, GSET, चांगा 80, नियर अबाउट 80, एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेज जो भरूच जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं 75 80, बाबरिया पारुल जैसे जो भी सेल्फ फाइनेंस अच्छे कॉलेज हैं उसमें आप 50 या 55 के ऊपर सब बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। ITM है, KGIT है, वगैरह वगैरह वगैरह। फार्मेसी के लिए भी आपको 70 75 के ऊपर लाना है सेल्फ फाइनेंस के लिए, और 80 के ऊपर आपको गवर्नमेंट फार्मेसी मिल जाएगा बोर्ड और गुजसेट में, ओके। अभी बात करेंगे, ये सब आपको अचीव करना है, JEE अचीव करना है, एडवांस अचीव करना है, नीट अचीव करना है, बोर्ड गुजसेट अचीव करना है, सबको करना पड़ेगा। यानी कि आप मैथ्स ले रहे हो तो बोर्ड गुजकेट JEE, नीट कर रहे हो यानी बायो ग्रुप ले रहे हो तो बोर्ड गुजकेट नीट, तीनों एक ही है, सिलेबस भी एक ही है, बस तरीके अलग है, ओके, तरीके अलग है, वे अलग है, अप्रोच अलग है। वो अप्रोच के लिए सिस्टम और रिसर्च हमने किया हुआ है। फिनिक्स पिछले कई सालों से वडोदरा के अंदर रिसर्च कर रहा है। फीचर्स, हम आपको ये जो जर्नी है 11 साइंस की, बोर्ड गुजकेट JEE नीट, इन सब के लिए बेस्ट फैकल्टीज, JEE नीट के लिए IITian NITian डॉक्टर्स आपके मेंटर्स रहेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। बोर्ड गुजकेट के लिए वडोदरा के वेल नोन टीचर पढ़ाएंगे। आप हमारे कंसेप्ट स्कूल में आते हो या इंस्टीट्यूट में आते हो तो हम लोग JEE नीट के लिए IITian NITian डॉक्टर्स लगाते हैं, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, और बोर्ड गुजकेट के लिए वडोदरा के वेल नोन टीचर्स लगाते हैं। दोनों को 2-3 घंटे पढ़ाया जाता है। 11 में कॉम्पिटिटिव की ज्यादा ध्यान रखा जाता है, 12th में इक्वल केयर ऑफ JEE नीट एंड इक्वल केयर ऑफ बोर्ड गुजकेट, क्योंकि सबका महत्व है। लेकिन बोर्ड गुजकेट आपका 12th का ही सिलेबस है, अगेन बोर्ड गुजकेट आपका 12th का ही सिलेबस है। पेरेंट्स बोलेंगे मुझे तो बोर्ड और गुजकेट ही करना है, आप JEE सीखोगे, नीट सीखोगे तो बोर्ड गुजकेट आसान लगेगा। JEE नीट का सिलेबस भी बोर्ड गुजकेट का ही है। JEE नीट में कंसेप्ट पढ़ा के MCQ अप्रोच है, बोर्ड गुजकेट में याद रखवाना है और बेसिक MCQs करवाना है। हम दोनों करवाएंगे। हम हर बच्चे को गाइड करते हैं, बेटा तुझे घर पे जाके पहले बोर्ड गुजकेट पढ़ना है, टॉपर है बेटा तुझे जो पढ़ना हो पढ़, सब एक ही है, रियलिटी एक ही है, सब एक ही है।
न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ लिया, बेंजीन के रिएक्शंस, फिर वो नीट का एमसीक्यू पूछे या बोर्ड का एमसीक्यू पूछे हमें आने वाला ही है, बट ये सब भ्रम है। लेकिन अप्रोच अलग है, जेडबलई नीट के लिए एमसीक्यू अप्रोच, बोर्ड के लिए थोड़ा याद करके बेसिक 1 to 1 लिखना होता है। इसीलिए अप्रोच अलग होने की वजह से हमें दोनों का टीचर अलग, दोनों का मटेरियल अलग, दोनों का टेस्ट अलग और इन्वॉल्वमेंट अलग देना पड़ता है। फिनिक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जेडबलई नीट एंड बोर्ड गुस्सेट। ओके, आपको बेस्ट फैकल्टी, जेडबलई नीट के लिए 45 बुकलेट्स, बोर्ड के लिए डाइजेस्ट, रेगुलर वीकली 2 टेस्ट एंड पर्सनल केयर। मैं मुकेश ददवानी, मेरा मोबाइल नंबर सबके पास होता है ऑलवेज, सीधा मुझे कॉल करो, सर चैप्टर नंबर 3 सीखना है, आई विल अरेंज टीचर फॉर यू पर्सनली। ओके, 1 by 1 फीचर 1 बेस्ट फैकल्टी, IITian, NITian, डॉक्टर्स, वडोदरा वेल नोन टीचर, सारे फैकल्टीज हमारे टीम में हैं। मटेरियल बोर्ड के लिए डाइजेस्ट, गुजकेट के लिए डाइजेस्ट के साथ गुजकेट के एमसीक्यूज, और जेडबलई के नीट के लिए रिसर्च फिनिक्स मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, 45 बुकलेट्स फॉर जेडबलई, 45 बुकलेट फॉर नीट। इट इंक्लूड्स लेवल 1, लेवल 2, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जेई एडवांस एमसीक्यूज, बराबर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। फीचर 3 रेगुलर टेस्ट, आपने लेवल 1, लेवल 2 कंटेन। गुजराती मीडियम के लिए गुड न्यूज है, हमने टोटल इंडिया का जो इंग्लिश मीडियम का कोटा मटेरियल था पहले वो बनाया, उसका गुजराती भी किया, यानी मटेरियल हमने गुजराती मीडियम का इंग्लिश का कॉपी कर दिया है। तो गुजराती मीडियम के बच्चों को भी जो इंडिया लेवल का इंग्लिश कंटेंट है वही पढ़ने को मिलता है। ओनली फिनिक्स के पास गुजराती मीडियम का जेडबलई नीट का मटेरियल है। हमने पहले इंग्लिश ही बनाया, इंग्लिश का ही रिसर्च किया, उसका ट्रांसलेट किया, और आज इंग्लिश का मटेरियल इज इक्वल टू गुजराती का मटेरियल, 45 बुकलेट्स। रेगुलर टेस्ट, वीकली 2 टेस्ट, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट कंटिन्यूअस चलेंगे, ऐप पे स्कोर पेरेंट्स को मिल जाएंगे। मेन पॉइंट, जेडबलई नीट के लिए और गुस्सेट के लिए प्रैक्टिस ऐप चाहिए। मैंने सारे इंडिया के टॉप पब्लिशर्स को इकट्ठा किया, अरिहंत, दिशा, एरएलएस, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिशर, ट्रूमैन बायोलॉजी, सबको कलेक्ट करके एक प्रैक्टिस ऐप बनवाया। बच्चा जो भी चैप्टर पूरा हुआ है बैठे बैठे प्रैक्टिस टेस्ट दे सकता है, पेरेंट्स भी टेस्ट ले सकता है और इंस्टीट्यूट भी टेस्ट लेगा इसी ऐप पे। अनलिमिटेड प्रैक्टिस, अनलिमिटेड बुक्स, इंस्टेंट रिजल्ट, सेल्फ टेस्टिंग सिस्टम, बेस्ट ऐप फॉर स्टूडेंट्स फॉर द जेडबलई नीट एंड गुजकेट प्रैक्टिस। इंडियाज ऑल पब्लिशर्स, यानी सब बुक्स की थियरी भी मिलेगी, 2 से 3 लाख एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको। फिनिक्स में आप ज्वाइन करते हो, आपको ये ऐप मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट है, आपको IITian बनना है, NITian बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको क्या सर्विस चाहिए, कौन सी चीजें चाहिए? 4, गुड ट्यूटर, बेस्ट फैकल्टी, गुड एंड रिसर्च स्टडी मटेरियल, रेगुलर टेस्ट एंड इवोल्यूशन एंड प्रैक्टिस ऐप, एंड लास्ट पर्सनल सपोर्ट, क्वेरी हेल्पर। ओके, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपका क्या चाहिए? आपको बेस्ट फैकल्टी, मटेरियल, जेईई नीट कोचिंग मेंस, टीचर्स, मटेरियल, रेगुलर टेस्ट एंड पर्सनल केयर एंड सपोर्ट। अब ये सब आपको कहां पे मिलेगा? फिनिक्स के अंदर। मैं खुद डायरेक्टर हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं जेडबलई के लिए IITian, NITian टीचर आपको पढ़ाएंगे। रैंक्स ला चुके हैं 99.9, नीट 600 के ऊपर आ चुका है, बोर्ड में सब एग्जाम्स में 99.6, 7, 2, 1, नीट में 600 के ऊपर, सब एग्जाम्स में हमने टॉप किया हुआ है। ये सब स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हमारी टीम, तीनों का हार्डवर्क है, सिस्टमेटिक वर्क है। हम न्यू चीजें डेवलप करना, जेडबलई नीट के लिए क्या क्या वर्क करना, बोर्ड के लिए प्रैक्टिस सीट बनाना, पूरा ध्यान रखता है। आपको इतना प्रॉमिस है 12th में, देखो 11 तो जेडबलई नीट ही मेन है, क्योंकि 11 में बोर्ड भी नहीं है, गुजसेट भी नहीं है,
हम डिटेल में पढ़ेंगे और सिलेबस एक ही है। JEE नीट का सिलेबस, बोर्ड गुजकेट का सिलेबस एक ही है, एनसीईआरटी। लेकिन JEE नीट में डिटेल और प्रैक्टिस हाई लेवल होती है, बोर्ड में सीधा टेक्स्ट बुक जो है वही पूछते हैं, बस इतना डिफरेंस है, राइट। 12th में बोर्ड गुजकेट को भी महत्व वडोदरा के टीचर्स से दिया जाता है। रेगुलर 3 घंटे के क्लास होते हैं, डाइजेस्ट क्वेश्चन आंसर बुक दर्पण हम देते हैं, राइट। फिनिक्स वर्सेस अदर इंस्टीट्यूट, हम लोग दोनों कॉम्बो पे काम करते हैं, JEE नीट भी बोर्ड भी। एवरीडे टीचिंग, ओके, एवरीडे लेक्चर, एवरीडे। कुछ लोग 3 दिन पढ़ाते हैं, बिजनेस मॉडल, ओके। मैं आज MWF TTS करूंगा, 1,000 बच्चे पढ़ाऊंगा, ओके, तो बात बिजनेस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, लेकिन क्वालिटी चली जाएगी। मैं बच्चों को और पेरेंट्स को पूछता हूं, हम रोज पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे कि वीकली 3 दिन में पढ़ा लेंगे? चलो पेरेंट्स, आप कोई काम 3 दिन में कर रहे हो और वही काम आप 6 दिन में कर रहे हो, किसमें आप अच्छा बच्चे को केयर करके रिवीजन करके दोगे? ऑब्वियसली 6 डेज। हम लोग एवरीडे पढ़ाते हैं, पर्सनल केयर, पर्सनल सपोर्ट, सेपरेट JEE नीट मटेरियल, 45 बुकलेट्स, ओके। खुद डायरेक्टर टीचर है, केमिस्ट्री फैकल्टी है, 12th में मैं रिवीजन क्लास और 12th का सिलेबस आज भी लेता हूं। एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट अस, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मुझे करना है, 9925628138, मुझे व्हाट्सअप करो, कॉल करो फॉर द एडमिशंस और एनी गाइडेंस। पूजा मैम बायोलॉजी फैकल्टी 9909485801। वेबसाइट हमारा मकरपुरा डीमार्ट, हम लोग 10 to 5 अवेलेबल है एडमिशंस के लिए। वासना तक्स कॉम्प्लेक्स, हमारे सेंटर हेड अवेलेबल हैं, काउंसिलर्स अवेलेबल हैं, फैकल्टीज भी वासना में अवेलेबल हैं। इलोरा पार्क गुलमोहर कॉम्प्लेक्स, कारेलीबाग VIP व्यू के कॉम्प्लेक्स के पास में, VIP व्यू कॉम्प्लेक्स के पास में आप जा सकते हो। सब जगह पे सेंटर हेड, फैकल्टीज अवेलेबल है, काउंसिलर्स अवेलेबल है। मुझसे मिलना है, आई एम एट मकरपुरा डीमार्ट 10 to 5। आप मुझे बोलोगे सर हम बहुत सारे पेरेंट्स वासना है, कारेलीबाग है, मैं आ जाऊंगा। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करो, कॉल करो फॉर द एनी क्वेरी, कॉमर्स, आर्ट्स, JEE नीट, कुछ भी, आई एम विथ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।